नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं ये एक नया वीडियो लाई हूँ। ये वीडियो है एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन कौन सी छोड़नी है। चूँकि मैं, आप लोग देख सकते हैं, मैं इतनी सारी बुक्स लेके बैठी हूँ। ये सब ज्योग्राफी की हैं। ये देखिए, ये ज्योग्राफी की हैं। और एक बुक और भी है जिसके बारे में बताऊंगी, वो अभी मेरे पास नहीं है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर लाती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक ये है कि जो हम लोग यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो बीईओ हो, आरओआर हो या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, कोई भी पेपर हो, यूपी पीसीएस से रिलेटेड आपको चुन के ही पढ़ाई करनी होती है। कि आपको ये चुनना होता है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। इतनी सारी बुक्स देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि इतनी सारी बुक्स हम कैसे पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है और उसमें कम से कम 12 से 13 सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में। तो उन, अगर सब हम इसी को पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देंगे तो बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताने वाली हूँ कि आपको इनमें से कौन कौन सी बुक पढ़नी है और कौन कौन सी छोड़नी है, जिनको छोड़ के आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और ये सब कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक बहुत, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, एनसीईआरटी। तो अगर आप लोग यूपी पीसीएस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस सब्जेक्ट है, तो उसमें सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है एनसीईआरटी का। तो जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा तभी आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ले लेनी है। मेरे पास सारी क्लास की एनसीईआरटी हैं, 6 to 12 की, ये देख सकते हैं आप, सारी क्लास की हैं। लेकिन आपको ये सारी नहीं पढ़नी, क्योंकि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब का जो कॉम्प्रिहेंसिव सिर्फ 11th 12th में मिल जाता है आपको। तो ये सारी बुक साइड में करके आपको सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th की बुक ही पढ़नी है। ये आप लोग देख सकते हैं, 11th की है, 11th की 2 बुक हैं और 12th की 2 बुक हैं। तो आपको ये दोनों पढ़नी ही पढ़नी है, टॉपिक वाइज पढ़नी है। प्लस आप, वैसे तो इसमें मैप दिया होता है, लेकिन अगर आपको तब भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके पास, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, आप लोगों को एटलस साथ में रखना है। क्योंकि एटलस अगर आपके साथ में रहेगा तो आपको जो चीज़ आपको काफ़ी देर में याद होती है, एटलस के थ्रू आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएगी और वो जल्दी से निकलती नहीं है, वो हमारे दिमाग में एकदम छप जाती है। तो एटलस आपको लेके बैठना है। ये देखिए, पूरा एटलस आपको रटा होना चाहिए। आपको हर देश के बारे में, हर देश की हर एक जलवायु के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड इसमें एटलस में दिया होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, एटलस के शुरू में ही आपको मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे ये टॉपिक है कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन। तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन, तो आपको ये भी खोल के रखना है। और ये एटलस मेरा पुराना है, तो आप लोग नया संस्करण ले लीजिएगा। मैं, ज़रूरी नहीं है आप लोग ऑक्सफोर्ड का ही लें, आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। मेरे पास ये है। और ये हो गई एटलस की बात। एटलस आपको कोई भी बुक पढ़नी है, साथ में चैप्टर के साथ आपको एटलस लेके बैठना है। प्लस एनसीईआरटी आपको 11th 12th की एक एक चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, रटा होना चाहिए। क्योंकि आपके जब बेसिक क्लियर होंगे तभी आप हायर कोई बुक उठा सकते हैं। तो ये हो गई एनसीईआरटी की बात। सिर्फ आपको 11th और 12th की ही पढ़नी है। उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड बुक में। स्टैंडर्ड बुक में सबसे जो पहली बुक है, ये एक ऐसी बुक है जो सभी कोई आपको बोलता होगा कि ये पढ़नी ही है आपको, पूर्वावलोकन।
क्योंकि अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो पूर्वावलोकन आपके पास होनी ही चाहिए। ये बहुत मस्ट बुक है। तो पूर्वावलोकन भी पढ़ेंगे, जब आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब भी आपके पास एटलस होना चाहिए, क्योंकि एटलस की ज़रूरत उसमें भी पड़ेगी। तो सबसे पहले हो गई पूर्वावलोकन। दूसरी बुक ऐसी है जो अभी मेरे पास है नहीं, तो दूसरी बुक एक है, क्विक बुक आती है दृष्टि की, जो एक्चुअली मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप लोग उसको पढ़िए, क्योंकि आपको अगर डिटेल वाइज ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है तो आपके पास क्विक बुक होनी चाहिए। मेरे पास नहीं है, मैं वो लूँगी। और बाकी मेरे पास सारे सब्जेक्ट की क्विक बुक है, सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं थी। तो पूर्वावलोकन के बाद आप लोग क्विक बुक भी पढ़ सकते हैं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग एक चैप्टर कोई भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए नदियाँ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग नदियाँ जो सब्जेक्टिव है वो आप लोग क्विक बुक से पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव आप इसके नदियों के चैप्टर से पूर्वावलोकन से लगाएंगे, प्लस आप लोग एटलस भी साथ में कवर करेंगे। ऐसे आपकी तीन जो दो बुक कंप्लीट होंगी एटलस के साथ, तो आपका वो जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोग उसमें से कभी भी बीच में अटक नहीं सकते हैं। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली बात हो गई। अब अगली बात करते हैं। एक मेरे पास ये बुक है माजिद हुसैन। वैसे तो मुझे ये बुक भी बहुत अच्छी लगी, मैंने पढ़ी भी है। इसमें बाकायदा फिगर से दिया हुआ है, और चूंकि इसमें पुराना डेटा है तो डेटा आप लोग नया देख के ले लीजिए। बाकी आप लोग इससे टेबल वाइज ये जो दिया हुआ है, जैसे मरुस्थल दिए हुए हैं, ये सब टेबल वाइज अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें तो वो दिसंबर में है। आप चाहें तो एनसीईआरटी, क्विक बुक, पूर्वावलोकन, ये तीनों अच्छे से कवर हो जाएंगी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टाइम तक। और बीईओ का भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो जब आप उसका पेपर होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, आप लोग अगर समय मिले तो आप लोग माजिद हुसैन भी पढ़िए। चूंकि क्वेश्चन ज्योग्राफी का आपका कहीं से भी पूछ सकता है, और ज्योग्राफी का जो वेटेज होता है यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 22 से 25 क्वेश्चन जो है वो आपके ज्योग्राफी से आते ही आते हैं। तो ये मान के चलिए कि ज्योग्राफी का वेटेज देखते हुए आपको बहुत ध्यान से आपको बुक भी सिलेक्ट करनी है, और आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेरा तो जो मेरी पर्सनली एडवाइस है, आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी एटलस के साथ पढ़िए। फिर जब वो आप लोग फिनिश कर लें उसके बाद आप लोग पूर्वावलोकन, दृष्टि साथ में उठाइए, प्लस ये एटलस को साथ में रखिएगा। तो क्विक बुक का एक चैप्टर प्लस उसके एमसीक्यूज पूर्वावलोकन से, एटलस के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपका एकदम जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा आपको टाइम टेबल पे ध्यान रखना है कि आपको आपका टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको वो 2 घंटे कंटिन्यूटी के साथ पढ़ने हैं। ये नहीं है कि आप लोग एक दिन पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन बोर हो गए, तीसरे दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कंटिन्यूटी बनाएंगे, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जब हम एटलस के साथ ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि आप ज्योग्राफी ना पढ़ें। तो मेरे हिसाब से आपको अभी से ये शुरू कर देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग ऐसे पढ़ें, बाकी आप लोग जैसे पढ़ते हैं मेरे हिसाब से तो ये अच्छा वे है पढ़ाई का। और टाइम टेबल में अगर आप 2 घंटे ज्योग्राफी ले रहे हैं तो 2 घंटे हिस्ट्री लीजिए। जिस सब्जेक्ट का एग्जाम में वेटेज ज़्यादा होता है आप लोग उसको ज़्यादा समय दीजिए। 2-2 घंटे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 25 उसके लिए आप 2-2 घंटे दीजिए। प्लस अगर जो सब्जेक्ट कम नंबर का है, जैसे कला एवं संस्कृति हो गया, पर्यावरण हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये सब आपके 10-10, 12-12 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप 1-1 घंटा भी पढ़ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल उसके लिए इतना टाइम बहुत है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, फिर जो मैंने आज इस वीडियो में बताया है कि आपको कैसे पढ़ना है,
तो आप लोग अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप लोग नंबर भी इसमें अच्छे ला सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको चाहिए कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी जो और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी अलग अलग बुक का एक वीडियो लेके आऊँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं लेके आ जाऊँगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।